राघव ने आज वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, उस पर ब्लैक जैकेट पहन रखा था, जिसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। ईशा की नजरें तो उस पर से आज हट ही नहीं रही थी, लेकिन राघव ने एक बार भी उसे नहीं देखा। राघव चलकर सामने खड़े स्वयं के पास गया, फिर तुरंत उसे गले लगाकर बोला, वाह मेरा यार, आज तो तू बहुत ही हैंडसम लग रहा है। लगता है आज शहनाज को पूरी तरह से घायल करने का इरादा है। राघव की बात सुन स्वयं के होठों पर एक मीठी सी स्माइल आ जाती है। तभी राघव नीजा जी की तरफ देखकर बोला, आंटी, आपने स्वयं को काला टीका लगाया है या नहीं? वरना आज तो पक्का मेरे यार को नजर लगने वाला है। ये सुनकर नीजा जी हंसते हुए बोली, मैंने उसे काला टीका लगा दिया है और अपने दूसरे बेटे को भी लगा दिया है, क्योंकि आज मेरे दोनों बेटे कमाल के लग रहे हैं। तभी नकुल बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोला, पर मॉम, मुझे तो आपने ना ही काला टीका लगाया और ना ही मेरी ना तारीफ की। तारीफ करने के लिए तारीफ लायक तो बन पहले, फिर तेरी तारीफ करूंगी। नीजा जी नकुल को डांटते हुए बोली। ये सुनकर नकुल ने मुंह बना लिया। तभी मिस्टर शेखावत नकुल के गालों को छूकर बोले, अरे मेरा छोटा सा शहजादा सबसे ज्यादा हैंडसम है, इसके जैसा तो कोई नहीं है। अब चलो सभी, यही बात करते रहोगे तो पता चला हमारी होने वाली बहू मेरे बेटे से नाराज ना हो जाए। जैसे ही स्वयं ने यह सुना, वो जल्दी से कार में जाकर बैठ गया और बोला, हाँ डैड, यू आर राइट, हमें जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए, वरना महबूबा मेरा वेट कर रही होगी और मैं उसे बिल्कुल भी वेट करते हुए नहीं देख सकता। स्वयं को ऐसा कहते देख सभी एक साथ तेज तेज हंसने लगे। वहीं स्वयं के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। फिर धीरे धीरे सभी एक एक करके कार में बैठे और वहां से बैंक्वेट हॉल की तरफ बढ़ गए, क्योंकि आज एंगेजमेंट की सेरेमनी बैंक्वेट हॉल से ही होने वाली थी। शहर के सबसे बड़े बैंक्वेट हॉल को गिल खानदान ने एंगेजमेंट के लिए बुक किया था। उस बैंक्वेट हॉल को बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। वहां पर इंडिया के बड़े से बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे। बिजनेस वर्ल्ड में जितना शेखावत का नाम था, उतना ही गिल इंडस्ट्रीज का भी नाम था। इसलिए सभी बिजनेसमैन इस पार्टी में आने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वो सब धीरे धीरे करके बैंक्वेट हॉल में एंटर कर रहे थे। कुछ देर बाद एक साथ कई गाड़ियों का काफिला बैंक्वेट हॉल के सामने आकर रुकी। सबसे पहले रोल्स रॉयल्स कार खड़ी थी। उसके बैक सीट का डोर ओपन हुआ और उसमें से स्वयं बड़े ही स्टाइल के साथ अपने कपड़ों को ठीक करते हुए कार से बाहर आया। मैरून कलर का 3 पीस सूट पहने हुए, अपने हाथों में ब्रांडेड वॉच पहने, बालों को जेल से सेट किए हुए स्वयं इस वक्त कतई जहर लग रहा था। स्वयं ने अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ बैंक्वेट हॉल की तरफ अपने कदम बढ़ा दिया। वहीं बाकी फैमिली मेंबर भी उसके साथ बैंक्वेट हॉल की तरफ बढ़ गए। जैसे ही स्वयं अपनी फैमिली के साथ बैंक्वेट हॉल अंदर एंटर किया, सामने मिस्टर गिल यानी कि अमर जी और शालिनी जी दोनों ही उनके वेलकम के लिए खड़े थे। शालिनी जी जाकर नीजा जी के गले लगती हैं और वहीं मिस्टर गिल भी मिस्टर शेखावत के गले लग गए। फिर शालिनी जी आरती की थाल लेकर आई और उससे स्वयं की आरती उतारकर उसके माथे पर टीका लगाया और फिर अक्षत लगाकर बोली, सच में आज मेरा दामाद तो किसी हीरे की तरह सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। बिल्कुल कोहिनूर हीरा लग रहा है। ये सुनकर स्वयं के चेहरे पर हल्के सन के भाव आ गए और वो अपनी नजरों को इधर उधर घुमाने लगा। ये देख सबको हंसी आ गई। वहीं मिस्टर गिल मिस्टर शेखावत को अपने साथ लेकर अपने रिलेटिव से मिलने लगे। शालिनी जी भी नीजा जी को अपने रिलेटिव के पास लेकर और उनका इंट्रोडक्शन कराने लगी। फिर सभी बातें करने लगे। कुछ सेकंड बाद अचानक से वहां बिल्कुल सन्नाटा सा पसर गया। ऐसे इतनी शांति महसूस कर स्वयं और रजत को थोड़ा अजीब लगा। वो दोनों सामने की तरफ देखते हैं तो सभी की नजरें एंट्रेंस की तरफ थी। स्वयं और रजत को समझते देर नहीं लगी कि आखिर क्या बात है। वो दोनों बेताबी के साथ एंट्रेंस की तरफ देखने लगे, जहाँ से शहनाज और सितारा अपने धीमे कदमों के साथ चलते हुए आ रहे थे। उन दोनों ने आज बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ था। जहाँ स्वयं ने मैरून कलर का 3 पीस सूट पहना था, वहीं शहनाज ने उससे ही मैचिंग मैरून कलर का फ्रिल वाला स्लीवलेस गाउन पहन रखा था, जिसके गले में डायमंड लगे हुए थे। ये कलर शहनाज की खूबसूरती पे चार चांद लगा रहे थे। उसने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ रखा था और बालों की 2 लटें उसकी गालों पर झूल रहे थे। होठों पर मैरून कलर की लिपस्टिक, आंखों में हल्का सा काजल, गले में डायमंड सेट और कानों में भी डायमंड इयररिंग पहनी हुई थी। उसने अपने हाथों में भी बड़ा सा डायमंड ब्रेसलेट पहन रखा था।
शहनाज इस वक्त स्वर्ग से उतरी हुई किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। शहनाज की पलकें नीचे झुकी हुई थी, वहीं स्वयं तो बस एक टक बड़े ही मधोसी के साथ अपनी महबूबा को देखे जा रहा था। वहीं रजत की भी नजरें सितारा पर ही ठहरे हुए थे। जहां रजत ने ग्रे कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था, उसने अपने बालों को जेल लगाकर अच्छे से सेट किया था। हाथों में ब्रांडेड वॉच पहने रजत भी आज कोई कम नहीं लग रहा था। वहीं सितारा ने भी ग्रे कलर के स्लीवलेस फ्रिल वाले गाउन में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके गाउन के भी गले पर डायमंड लगे हुए थे। उसने भी अपने लंबे बालों को खुला छोड़ रखा था, जो कि नीचे से थोड़ा कर्ल थे। होठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक, आंखों में काजल, गले में डायमंड सेट और एक हाथ में उसने भी डायमंड ब्रेसलेट पहन रखा था। सितारा भी आज किसी मायने में कम नहीं लग रही थी। उसकी भी खूबसूरती को कोई आंक नहीं सकता था। रजत भी अपनी आंखों में बेशुमार मोहब्बत लिए सितारा को एक टक देखे जा रहा था। उन दोनों की नजरें अपने अपने पार्टनर पर से हटी नहीं रही थी। रजत भी अपनी आंखों में बेपनाह मोहब्बत लिए सितारा को एक टक देखे जा रहा था। उन दोनों की नजरें अपने अपनी पार्टनर पर से हटी नहीं रही थी। देखते ही देखते शहनाज और सितारा दोनों ही चलकर स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। तभी नीरजा जी और शालिनी जी वहां आईं और उन दोनों के ही नजर उतारे। फिर अपनी अपनी आंखों से काजल निकालकर उनके कानों के पीछे लगाते बोली, किसी की भी नजर न लगे हमारी बच्चियों को। वहीं वहां मौजूद सारे बिजनेसमैन की भी नजरें उन दोनों पर ही ठहरे थे। लड़के तो शहनाज और सितारा को देखकर ठंडी ठंडी आहें भर रहे थे। वहीं मौजूद लड़कियां तो बस स्वयं और रजत को ही अपनी हवस भरी नजरों से देख रही थी। जैसे ही स्वयं और रजत को एहसास हुआ कि सभी लड़कों की नजर शहनाज और सितारा पर है, तो वो दोनों गुस्से से सभी लड़कों की तरफ घूरकर इस तरह से देखते हैं जैसे मानो बोल रहे हो, खबरदार, जो मेरी वाली पर अपनी नजर लगाया तो दोबारा फिर कभी किसी को देखने लायक नहीं बचोगे। स्वयं और रजत की वार्निंग वाले लुक को समझकर वहां मौजूद सारे लड़के डर के कारण अपनी नजरों को नीचे झुका लेते हैं। अब उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी नजरों को ऊपर उठाकर शहनाज और सितारा की तरफ देख सके, क्योंकि वे स्वयं और रजत के गुस्से को बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे कि वो दोनों कितने खतरनाक हैं। जैसे ही शहनाज और सितारा स्टेज की तरफ बढ़े, स्वयं और रजत चेयर पर से उठे और आगे बढ़कर अपने अपने हाथों को उनकी तरफ बढ़ा दिए। शहनाज स्वयं के हाथों को देख हल्का मुस्कुराई और धीरे से अपने हाथों को उसके हाथों पर रख देती है, तो स्वयं कसकर उसके हाथों को पकड़कर एकदम से अपने करीब खींच लिया, जिससे शहनाज सीधे उसके सीने से जा लगी। ये होते ही सभी जोर जोर से हुटिंग करने लगे। ऐसा ही कुछ रजत ने भी सितारा के साथ किया था, जिससे सितारा भी शर्म से रजत के सीने से लगी हुई थी। ये देखकर स्वयं और रजत के होठों पर बड़ी सी स्माइल थी। वहां मौजूद सभी लोग इन चारों की तारीफ कर रहे थे। वहीं स्वयं और रजत की हरकतों को देखकर नीरजा जी और शालिनी जी ने अपने सर को ना में हिला दिया, जैसे कह रही हो कि इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। नीरजा जी और शालिनी जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए स्टेज की तरफ बढ़ गई। वहीं मिस्टर शेखावत और मिस्टर गिल भी स्टेज की तरफ बढ़ गए। वो चारों अपने अपने बच्चों के साथ जाकर खड़े हो गए। फिर नीरजा जी ने स्वयं को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसके बाद वेटर बड़ा सा ट्रॉली लेकर वहां आया। उस ट्रॉली में बड़े बड़े बॉक्स रखे हुए थे। एक बॉक्स नीरजा जी ने उठाया और दूसरे बॉक्स को शालिनी जी ने। नीरजा जी ने बॉक्स को उठाकर उसे ओपन किया और फिर स्वयं और शहनाज की तरफ बढ़ा दिया। उसमें दो बहुत ही खूबसूरत से डायमंड रिंग थे, एक पिंक कलर में और एक ब्लू कलर में। दोनों ही बहुत ही प्यारे लग रहे थे। एक के साथ देखने पर किसी कपल रिंग की तरह दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जब दोनों के ही हाथ जुड़ते तो एक हार का रूप ले लेते। तभी शालिनी जी ने दूसरा बॉक्स उठाया और उसे ओपन कर रजत और सितारा की तरफ बढ़ा दिया। उसमें भी बहुत ही प्यारा सा डायमंड रिंग था, जो कि एक हल्का रेड और दूसरा ग्रीनिश कलर में था। वो दोनों भी कपल रिंग थे। उन्हें अगर एक साथ जोड़ा जाता तो वो स्टार का रूप ले लेते। नीरजा जी स्वयं की तरफ देखते हुए बोली, चल, बहुत जल्दी है ना तुझे शादी करने की, तो शादी से पहले एंगेजमेंट की रस्म पूरी कर ले और मेरी प्यारी सी बहू को जल्दी से रिंग पहना दे। शहनाज शर्माते हुए बस अपनी पलकों के नीचे झुकाए चुपचाप खड़ी थी। तभी स्वयं ने तुरंत रिंग उठाया और शहनाज के सॉफ्ट हाथ को अपने हाथों में ले लिया और प्यार से उसके हाथ को सहलाने लगा, जिससे शहनाज के पूरे शरीर में जैसे करंट सा दौड़ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ रहे हों। स्वयं ये जानबूझकर कर रहा था। तभी नीरजा जी स्वयं की तरफ झुकी और धीरे से बोली, शरारत बंद कर और जल्दी से मेरी बहू को रिंग पहना।
वरना अभी अपनी बहू को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी और तुम्हारे ससुर जी से तेरी कंप्लेंट कर दूंगी। ये सुनकर स्वयं ने मुंह बना लिया और जल्दी से शहनाज की रिंग फिंगर में रिंग पहना दिया। फिर शहनाज ने भी रिंग उठाई और स्वयं के हाथों में रिंग को पहना दिया। जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाया, उस पूरे हॉल में तालियों की तेज गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभी तेज तेज तालियां बजा रहे थे। उन तालियों का शोर ये बता रहे थे कि सब उनकी खुशियों में बहुत ही ज्यादा खुश हैं। फिर शालिनी जी ने रजत को रिंग पहनाने के लिए बोला, तो रजत ने रिंग उठाया और सितारा के हाथ को पकड़कर प्यार से रिंग पहना दिया। रिंग पहनाने के बाद उसने सितारा के हाथों पर किस कर लिया। रजत की सितारा के हाथों पर किस करते ही सितारा का चेहरा शर्म से पूरा लाल हो गया। सितारा तो अपनी नजरें भी नहीं ऊपर उठा पा रही थी। उसे इस वक्त इतनी शर्म आ रही थी कि जैसे मानो वो कहीं जाकर छिप जाए और कोई उसे देख भी ना पाए। ये देखकर शालिनी जी ने रजत को धीमे से उसके पीठ पर चपत लगाई और आंखें दिखाई, जैसे कह रही हूं तू सुधरेगा नहीं। तो रजत ने बस अपनी मॉम की तरफ एक स्माइल पास कर दिया। फिर शालिनी जी ने सितारा को रजत के हाथों में रिंग पहनाने के बोला, तो सितारा ने भी रिंग लेकर रजत के हाथों में पहना दिया। रजत चाहता था कि सितारा भी उसके हाथों पर किस करे, पर उसे अच्छे से पता था कि सितारा ऐसा कभी नहीं करेगी, और हुआ भी यही। सितारा ने रिंग पहनाने के जस्ट बाद ही उसके हाथ को छोड़ दिया, जिससे रजत का मुंह बन गया और एक बार फिर से तालियों की तेज गड़गड़ाहट पूरे हॉल में गूंज उठी। रिंग सेरेमनी होने के बाद नकुल जल्दी से भागकर स्टेज पर आता है और अपने भाई स्वयं और शहनाज की तरफ देखते हुए बोला, इट्स टाइम टू डांस भाई। कपल डांस, आप लोगों को कपल डांस करना चाहिए, जल्दी चलिए। इतना कहकर नकुल स्वयं शहनाज और रजत सितारा को कपल डांस करने के लिए डांस फ्लोर पर ले जाता है। स्वयं शहनाज के हाथों को कसकर अपने हाथों में पकड़ता और फ्लोर पर आ जाता है। वहीं रजत भी सितारा का हाथ पकड़े हुए डांस फ्लोर पर आ जाता है। उसी समय एक बहुत ही रोमांटिक सीन म्यूजिक स्टार्ट होती है। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। स्वयं अपने एक हाथ को शहनाज के कमर में डाले और दूसरे हाथ से शहनाज के हाथों को पकड़ रखा था। वहीं शहनाज का एक हाथ स्वयं के कंधे पर था तो दूसरा हाथ स्वयं के हाथों में। दोनों की ही नजरें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत दिखाई दे रही थी। स्वयं ने डांस करते हुए शहनाज को गोल गोल घुमाया और एकदम से उसे पकड़कर खुद से चिपका लिया। शहनाज शर्म के कारण अपने पलकों को नीचे झुका लेती है। वहीं रजत भी सितारा को पकड़कर डांस कर रहा था। रजत ने सितारा को गोल गोल घुमाया और एकदम से पीछे की तरफ खींच लिया, जिससे सितारा का बैग रजत के सीने से लगा। रजत ने पीछे से ही सितारा के पेट पर अपने दोनों बाजुओं को लपेट लिया और उसके कंधे पर अपने होठ रख दिए, जिससे सितारा कांप उठी। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके पूरे शरीर में बिजली सी कौंध गई हो। वहीं पार्टी में मौजूद सभी लोगों की नजरें उन चारों पर ही थी। कुछ लोग उनके प्यार को देखकर बहुत खुश हो रहे थे, तो वहीं कुछ लोग थे जिन्हें उनसे जलन हो रही थी। लड़कियां तो शहनाज और सितारा को स्वयं और रजत के करीब देखकर जल भून रही थी। वहीं लड़के शहनाज और सितारा को अपना बनाने के लिए बेताब थे, पर अफसोस ये पॉसिबल नहीं था। स्वयं और शहनाज की फैमिली भी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। आज वो सब अपने बच्चों के चेहरे पर वो खुशी भी देख पा रहे थे जो हमेशा से चाहती थी। वहीं ईसा खड़ी रह रहकर राघव को देख रही थी, पर राघव अभी तक एक बार भी ईसा की तरफ नहीं देख रहा था। डांस फ्लोर की तरफ बस देखे जा रहा था और अपने दोस्त को इस तरह से खुश होकर डांस करते देख मुस्कुरा रहा था। नकुल जो कोई वहीं एक साइड खड़ा था। अचानक ही एक लड़की आई और पीछे से उसे गले लगाती हुई बोली, बेबी आई मिस यू सो मच। इस आवाज को सुनकर नकुल पीछे मुड़ा तो वहां पर खड़ी लड़की को देखकर वो हंसते हुए बोला, अंतरा तुम फाइनली तुम आ गई। तुम्हें पता है तुम कितना लेट हो गई हो, एंगेजमेंट हो गया। अंतरा नकुल को गले लगाकर बोली, सॉरी ना बेबी, वो मेरी कार ना थोड़ी खराब हो गई थी और मैं ट्रैफिक में फंस गई चुकी थी, तो बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ आ पाई हूँ। तभी पीछे से एक लड़का भी अंतरा के साथ वहां आया। नकुल उस लड़के की तरफ देखते हुए अंतरा से बोला, ये तुम्हारा भाई है? अंतरा हंसते हुए बोली, नहीं, वो रास्ते में मैंने बताया ना कि मेरी कार खराब हो गई थी, तो इन्होंने मेरी हेल्प की और यही मुझे यहाँ लेकर आए हैं। मुझे ये यहाँ तक लेकर आए थे, तो मैंने बोला आप भी आकर पार्टी एंजॉय कर लीजिए। नकुल उस लड़के की तरफ देखकर बोला, थैंक्स यार, मेरी जान को यहाँ तक लाने के लिए। ये सुनो लड़का बस मुस्कुरा दिया, पर उसकी नज़र तो अंतरा की तरफ थी।
जो उसे देख अजीब अजीब इशारे कर रही थी। वहीं ईसा वहां से बार काउंटर की तरफ बढ़ गई, क्योंकि उसे अब राघव की इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे ना जाने क्यों दिल में एक दर्द सा महसूस होने लगा था। वो बार काउंटर पर गई और वहां रखे ड्रिंक को बिना कुछ सोचे समझे एक ही सांस में सारा पी गई। वो एक गिलास खत्म करने के बाद वहीं काउंटर पर उस गिलास को रखती है और थोड़ी तेज आवाज में बोली, ड्रिंक प्लीज। वेटर ने एक बार फिर से उसके गिलास को भर दिया और ईसा इस बार भी बिना ध्यान दिए सारी ड्रिंक पी गई, क्योंकि उसकी नज़र तो बस राघव पर ही थी, जो कि उसकी तरफ एक बार भी नहीं देख रहा था। अचानक ही राघव को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एक लड़की उसके पीछे खड़े होकर उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी। उसे देखकर राघव चौंकते हुए मुस्कुराकर बोला, शोभा, तुम यहाँ? भाई, आप मुझे बाद में देखना, पहले आप जाकर देखो क्या हाल बना रखा है उसने। वो देखिए, एक के बाद एक ड्रिंक किए जा रही। ये बोलती हुई सोहा अपने हाथों से ईसा की तरफ दिखाने के लिए राघव को इशारा कर रही थी। जैसे ही राघव ने देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। वो मन ही मन बोला, ये लड़की पागल है, कुछ भी करती रहती है। ये बोलकर वो तुरंत अपनी बहन के सिर पर अपने हाथ फेरते हुए बोला, सोहा, तुम यहीं रहना और कहीं मत जाना, मैं भी आता हूँ। पहले मैं इस लड़की को अच्छे सबक सिखा दूँ। मेरा जीना हराम करके रख दिया इस लड़की ने। ये बोलते हुए राघव ने अपने कदम ईसा की तरफ बढ़ा दिए। वहीं ईसा एक के बाद एक ड्रिंक किए जा रही थी। अब तक उसने 4 गिलास ड्रिंक कर लिया था और उसे काफी नशा चढ़ गया था। जैसे ईसा 5वां गिलास उठाकर पीने ही वाली थी कि एकदम से राघव ने जाकर उसके हाथ को पकड़ लिया। ईसा, जो कि नशे में झूल रही थी, वो अचानक किसी के हाथ के पकड़ने पर गुस्से से बोली, कौन है? छोड़ो मेरे हाथ को, मुझे पीना है, मुझे बहुत प्यास लगी है और मुझे यहाँ यहाँ दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए ईसा अपने दिल की तरफ इशारा कर रही थी। वहीं राघव ईसा के हाथ से वो ड्रिंक लेकर काउंटर पर रखकर बोला, तुम ड्रिंक नहीं करोगी, ऑलरेडी तुमने बहुत ड्रिंक कर लिया है। क्या पागलपन कर रही हो तुम ईसा? राघव की आवाज़ को सुनकर ईसा अपनी अधखुली आंखों को बड़ी मुश्किल से खोलने की कोशिश करते हुए उसकी तरफ देखकर एक हल्की स्माइल के साथ बोली, आप हो? अच्छा, तो आप यहाँ क्यों आ गए? जाओ ना, जाओ, जाकर एंजॉय करो। मैं ड्रिंक करूं या कुछ भी करूं, उससे आपको क्या? ये मेरी मर्जी है। वैसे भी कौन सा आप मुझसे प्यार करते हो या फिर मैं आपके लिए कोई मायने रखती हूँ? राघव गुस्से से बोला, ईसा, ये पागलपन बंद करो, चुपचाप चलो मेरे साथ। इतना कहकर राघव ने ईसा की कलाई को पकड़ा, पर ईसा ने तुरंत अपने हाथ को झटक दिया और बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और क्यों जाऊं मैं आपके साथ? आप तो मेरे कुछ नहीं लगते ना, आप तो मुझे अपना कुछ नहीं मानते, मैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ। फिर ये सब दिखावा क्यों कर रहे हैं? जाइए जाकर देखिए, शायद कोई यहाँ पार्टी में लड़की आपको मिल जाए जिसे देखकर आपको प्यार हो जाए, आपको अच्छी लग जाएगी। मेरे पास से जाइए, मैं तो ड्रिंक करूँगी। ये बोलते हुए ईसा ने एक बार फिर से ड्रिंक का गिलास उठा लिया, पर तभी राघव ने गुस्से से उसके हाथ से गिलास लिया और उसे फर्श पर पटक दिया। ये देखकर ईसा हैरानी से आंखें बड़ी किए राघव की तरफ देखने लगी, क्योंकि राघव इस वक्त गुस्से से तिलमिला। उसने एकदम से ईसा को उसकी कमर से पकड़ा और अपने करीब खींच लिया। ऐसे अचानक आंखों के भींचने से ईसा कांप उठी। वहीं राघव के स्पर्श को खुद पर महसूस कर ईसा की तो जैसे दिल की धड़कन ही बढ़ गई। राघव ने भी ईसा को जब खुद के बिल्कुल करीब खींच लिया, तब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। पर अब वो ईसा को बहुत ही करीब से देख रहा था। आज बहुत दिनों बाद वो ईसा को इतने करीब से देख रहा था। वहीं ईसा भी राघव के चेहरे को बिल्कुल करीब थी। वो तो आज पहली बार राघव को इतने करीब से देख रही थी और राघव को अपने इतने करीब पाकर उसके दिल की धड़कनें किसी बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड से चल रही थी। एक पल के लिए दोनों ही एक दूसरे की तरफ बस देखते ही रह गए। राघव की भी नजरें ईसा पर से हट ही नहीं रही थी। आज ईसा सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने पर्पल कलर का क्रॉप टॉप पहन रखा था, जिसमें वो किसी गुड़िया की तरह क्यूट लग रही थी। वहीं उसके लंबे बाल कमर तक लहरा रहे थे। वहीं होठों पर गुलाबी लिपस्टिक और आंखों में काजल किसी को भी मदहोश करने के लिए काफी थे। वैसे ही आज राघव भी ईसा में मदहोश हो रहा था, पर जल्द ही राघव अपने सेंस में वापस आया और एक नज़र इधर उधर देखता है, फिर एकदम से ईसा को अपने गोद में उठा लिया। राघव समझ गया था कि ईसा ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। अगर ऐसे में वो यहाँ पार्टी में रहे
तो वो हंगामा ही करेगी और शायद लोगों की बुरी नज़र भी उस पर पड़े। ये सोचकर राघव ईसा को अपने साथ लिए पार्टी हॉल से बाहर निकल गया। ईसा बार बार खुद को राघव से छुड़ा रही थी, पर राघव ने उसकी एक नहीं सुना। ईसा छटपटाते हुए उसके सीने पर अपने हाथों से मारती और बोली, क्या कर रहे हो आप? छोड़ो मुझे, मुझे पार्टी में जाना है, मुझे भाई का डांस देखना है, छोड़ो। आप क्यों मुझे लेकर जा रहे हो? वैसे भी तो आप तो मुझे अपना नहीं मानते ना, आप तो मुझसे नफरत करते हो। आपको नहीं, मुझसे कभी प्यार नहीं था, ना है और ना होगा। तो फिर छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। लेकिन राघव उसकी एक नहीं सुनता है, उसे जबरदस्ती उसी तरह गोद में लिए बाहर आया और कार में बैठा दी। परिसा कार से बाहर निकलने लगी तो राघव एकदम से उसके बिल्कुल करीब झुका और बोला, हिलने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। राघव के इतना करीब से बोलने पर ईसा एक पल के लिए डर गई और बिल्कुल चुप हो गई। ये देख राघव हल्का मुस्कुराया और तुरंत कार का डोर बंद कर दिया। वहीं दूसरी साइड गया और सीट बेल्ट लगा दिया, फिर कार को स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया। वहीं ईसा गुस्से से मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। राघव ड्राइव करते हुए रह रहकर ईसा को देख रहा था। ईसा फिर से गुस्सा करते बोली, आप बहुत गंदे हो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? आप मुझे किडनैप कर रहे हो या फिर कहीं आप मुझे मारोगे तो नहीं? हाँ हाँ, आप कर सकते हो। वैसे भी आपको तो मुझसे प्यार नहीं है ना, आप तो मुझसे नफरत करते हो। मैं ही पागल हूँ जो मैं आपसे प्यार करती हूँ, पर आपको तो मुझसे कभी प्यार हुआ ही नहीं है। आपको तो बस मैं पिछले 4 साल से लगातार बस प्यार किए जा रही हूँ। राघव कब से ईसा की बकवास सुन रहा था। एकदम से उसने कार को रोड की एक साइड पर रोक दिया। राघव के ऐसा कार रोकने से ईसा घबरा जाती है। वो बाहर देखती है तो इस वक्त पार्टी हॉल से आगे बढ़ चुके थे। वो हैरानी से राघव की तरफ देखने लगी। तभी राघव अपना सीट बेल्ट खोल तुरंत ईसा की सीट की तरफ झुक गया। ईसा राघव को अपने इतने करीब झुकता देख थोड़ी घबराई हुई आवाज में बोली, आप क्या कर रहे हो? क्या आप मुझे मारोगे? तभी उसकी बाकी के शब्द उसके गले में ही रह गए, क्योंकि राघव ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिया, जिससे ईसा बिल्कुल हैरान रह गई और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अचानक ही राघव को कुछ याद आया और वो एकदम से ईसा से दूर हो गया। वो खुद को ही डांटते बोला, मैंने ये क्या किया? नहीं, ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये ईसा के साथ गलत होगा। मेरा ईसा से कोई मेल नहीं, मैं उसके लायक नहीं हूँ। ईसा के लिए तो कोई और ही परफेक्ट रहेगा, मैं उसके लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ। मैंने आज जो किया वो बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। राघव खुद में ही उलझा वापस घर जा रहा था। इस बीच उसकी नज़र ईसा पर नहीं गई। कुछ देर बाद जब वो ईसा की तरफ देखा तो पाया कि ईसा अब तक सो गई थी। सोते हुए वो और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। राघव की नज़रें एक बार फिर से ईसा के खूबसूरत चेहरे पर ठहर गए। कब से वो ईसा को इग्नोर कर रहा था, अब कहीं जाकर वो भी जी भर के ईसा को देख रहा था। वो थोड़ा सा ईसा के बिल्कुल करीब पहुंचा और बड़ी ही प्यार भरी नजरों से उसे देखने लगा, लेकिन फिर तुरंत ही खुद को नॉर्मल किया और मन ही मन खुद को डांटते बोला, नहीं, ये मैं फिर से क्या कर रहा हूँ? फिर से मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता। मुझे खुद को रोकना होगा, ये गलत है। इससे मेरे दोस्त और मेरे बीच दरार आ जाएगी और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इतना कहकर राघव तुरंत सीट बेल्ट लगाया और कार को स्टार्ट करके सीधे स्वयं के विला की तरफ मोड़ दिया। वही बैंकेट हॉल में म्यूजिक बंद हो गई थी, पर स्वयं शहनाज और रजत सितारा दोनों कपल्स अभी भी एक दूसरे में खोए हुए थे। उन्हें किसी चीज का कोई होश नहीं था। उनकी नजरें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। अचानक ही तालियों की तेज गड़गड़ाहट से चारों अपने सेंस में वापस आए। जैसे ही शहनाज सामने देखती है तो सबको खुद की तरफ देखकर वो शर्मा गई और तुरंत स्वयं से दूर होकर भागते हुए अपने मॉम के पास चली गई। वहीं सितारा भी भागकर शालिनी जी के पास आ गई। शालिनी जी ने अपने दोनों बच्चियों के सर को सहलाया और उनके बालों को चूम लिया। अब तक नकुल, जो कि अंतरा के साथ ही था, वो अंतरा के हाथ को पकड़ कर बोला, चलो ना बेबी, हम दोनों चलकर फ्लोर पर कपल डांस करते हैं। अंतरा, जो कि अपने साथ है, उस दूसरे लड़के को देख रही थी। नकुल के ऐसे बोलने पर हड़बड़ा जाती है, पर फिर वो अपने होठों पर एक फेक स्माइल लिए बोली, हाँ क्यों नहीं बेबी, चलो। ये कहते हुए वो नकुल के साथ वहां से फ्लोर की तरफ बढ़ गई, पर उसकी नजर अभी भी अपने साथ आए उस लड़के पर ही थी।
वहीं राघव की बहन सोहा एक साइड खड़ी थी। तभी नीरजा जी उसके पास आई और उसके माथे पर हाथ रखकर बोली, सोहा बेटा। जैसे ही सोहा ने नीरजा जी की आवाज़ सुनी वो तुरंत पीछे मुड़कर बोली, आंटी आप। सोहा को चौंकते देख नीरजा जी बोली, हाँ बेटा मैं। और तुम ऐसे यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? जाओ, सभी डांस कर रहे हैं, तुम भी जाकर डांस करो। सोहा मना करते हुए बोली, नहीं आंटी, मुझे डांस नहीं आता है, और फिर मैं किसके साथ डांस करूंगी। तभी वहां पर वो लड़का आया जो कि अंतरा के साथ आया था। वो आया और सोहा की तरफ अपने एक हाथ को बढ़ाकर बोला, हे, इफ यू डोंट माइंड, कैन यू डांस विथ मी ब्यूटीफुल। सोहा उस लड़के को देखकर थोड़ा डर गई और तुरंत मना करते हुए नीजा जी की साइड जाकर खड़ी हो गई। नीजा जी ने जब ये देखी तो वो प्यार से सोहा को उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, बच्चा जाओ, क्या हो गया, सभी डांस कर रहे हैं ना, तुम भी जाकर डांस कर लो। और वो देखो तुम्हारे स्वयं भैया भी तो हैं, वहां पर डांस कर रहे हैं। सोहा नीजा जी की तरफ देखकर बोली, पर आंटी मुझे डांस नहीं आता है। ये सुन सामने खड़ा वो लड़का मुस्कुरा बोला, डोंट वरी, मैं तुम्हें सिखा दूंगा डांस। वो लड़का तो बस किसी भी तरह सोहा के साथ डांस करना चाहता था, क्योंकि सोहा उसे काफी अट्रैक्ट कर रही थी। वो सोहा की बॉडी को ऊपर से नीचे तक बस स्कैन किए जा रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही हवस की भावना दिखाई दे रही थी, जिसे शायद सोहा महसूस कर रही थी। भले ही सोहा उम्र में बहुत छोटी थी, अभी सिर्फ 17 साल की ही थी, लेकिन उसके अंदर समझने की क्षमता ज्यादा थी। नीजा जी सोहा के गालों को सहलाते बोली, हाँ बेटा जाओ, और सभी डांस कर रहे हैं, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, तुम्हें बस नॉर्मली डांस करना है, और अगर कुछ होता है तो मैं तो हूँ यहाँ पर, तुम आ जाना, तुम्हारा अगर मन नहीं करेगा तो। ये सुनकर सोहा को ना चाहते हुए भी उस लड़के के साथ डांस करने के लिए जाना पड़ा। उस लड़के ने मजबूती से सोहा के हाथ को पकड़ा और उसे लेकर डांस फ्लोर पर चला गया। वहीं जैसे ही अंतरा ने उस लड़के को डांस फ्लोर पर आते हुए देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई और होठों पर कुटिल मुस्कान। अब वो कुछ प्लानिंग करने लगी। नकुल तो अंतरा के साथ ही मशगूल था। वो अंतरा के साथ डांस करते हुए खूब इंजॉय कर रहा था। वहीं वो लड़का एकदम से सुहा की कलाई को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है, जिससे सुहा सीधे उसके सीने से लग गई। ये देख सुहा घबरा गई और उस लड़के से दूरी बनाकर खड़ी हो गई। फिर वो थोड़ी गुस्से भरी आवाज में बोली, जी आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके साथ डांस नहीं करूंगी। सुहा की बात को सुनकर वो लड़का तुरंत बोला, सॉरी, ये बस मैं गलती से हो गया है, अब मैं ध्यान रखूंगा। इतना कहकर वो सोहा के कमर पर हाथ रख लेता है। सोहा को इस वक्त ना जाने क्यों अनकंफर्टेबल सा महसूस हो रहा था, पर फिर भी वो अपने होठों पर नकली स्माइल लिए उस लड़के के साथ डांस करने लगी। डांस करते हुए एकदम से गाना चेंज होता है और पार्टनर्स एक्सचेंज हुए। जहाँ शहनाज अब अपने भाई रजत के पास चली गई थी, वहीं सितारा स्वयं के पास। वो दोनों अभी भी मुस्कुरा रही थी और स्वयं और रजत भी मुस्कुरा रहे थे। वहीं अंतरा सीधे उस लड़के के पास चली गई और सोहा नकुल के पास। नकुल अंतरा को छोड़ना तो नहीं चाहता था, पर सभी एक्सचेंज हो रहे थे तो उसे छोड़ना पड़ा। पर जैसे ही नकुल की नजर सोहा पर पड़ी, वो उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। आज सोहा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कई सालों बाद आज नकुल सोहा को देख रहा था। नकुल अच्छी तरह से जानता था कि सोहा राघव की बहन है, क्योंकि उसकी माँ नीरजा जी ने बचपन में ही राघव और सोहा के मॉम डैड के मर जाने के बाद उन्हें एक माँ की तरह प्यार दिया था। तब से ही राघव और सोहा उनके पास रहते थे। नकुल ना जाने क्यों सोहा से हर वक्त लड़ाई करता था, इसलिए राघव ने अपनी बहन को हॉस्टल पढ़ने के लिए भेज दिया था। आज जब सोहा को पता चला कि स्वयं की एंगेजमेंट है, तो अपने भाई से जिद करके एंगेजमेंट अटेंड करने के लिए आ गई। सोहा ने पिंक कलर का खूबसूरत सा क्रॉप टॉप पहन रखा था। उसके लंबे बाल कमर के नीचे तक लहरा रहे थे। उसने अपने सॉफ्ट होठों पर पिंक कलर का लिपस्टिक लगाया था। आंखों आंखों में काजल लगाई थी। सिंपल मेकअप में सोहा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ना जाने क्यों आज नकुल ने जब सोहा को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसके मुंह से अपने आप ही निकला, वाव। जैसे ही सोहा ने नकुल की बात सुनी वो डर गई और कांपती हुई आवाज में बोली, सॉरी, आपको चोट लग गया क्या। सोहा बचपन से ही नकुल से बहुत डरती थी, क्योंकि नकुल उसे हमेशा डरा कर रखता था। इसलिए तो वो अपने भाई से कहकर यहाँ से चली गई थी। और कहीं ना कहीं राघव भी ये जानता था कि नकुल सोहा को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। इस चीज के लिए तो नीरजा जी ने नकुल को कई बार पनिशमेंट भी दिया था, पर नकुल फिर भी सोहा को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ता था। नकुल ने अपने एक हाथ से सोहा को उसकी कमर से पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसके हाथों को। सोहा डर के कारण बुरी तरह से कांप रही थी। उसकी अब हिम्मत नहीं हो रही थी ये डांस करने की। पहले तो वो उस लड़के के साथ अनकंफर्टेबल थी,
और अब नकुल के साथ तो उसकी सांसें ही रुक गई थी। डर के कारण सोहा की आंखें भी नम हो गई थी। ये देख नकुल को ना जाने क्यों बेचैनी सा महसूस हुआ। वो सोहा से कुछ बोलने वाला ही था कि एकदम से नीरजा जी वहां आई और सोहा को नकुल से दूर करके उसे अपने साथ लेकर वहां से चली गई। ना जाने क्यों नीरजा जी को ऐसा सोहा को ले जाने पर आज नकुल को ऐसा लगा कि जैसे उसकी जिंदगी उससे हमेशा के लिए दूर जा रहा है। नकुल का मन कर रहा था कि अभी वो सोहा का हाथ पकड़ ले और उसे जाने से रोक दे, पर वो अपने हाथों को आगे नहीं बढ़ाया। जैसे ही सोहा को नीरजा जी नीचे लेकर आई तब उसे थोड़ा रिलैक्स महसूस होने लगा, पर उसकी आंखों में ठहरे मोटे मोटे आंसू उसकी गालों पर लुढ़क आए। नीरजा जी ने जैसे ही सोहा के चेहरे को देखा वो प्यार से उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथ में लेकर बोली, क्या हो गया है मेरा बच्चा? कुछ किया है क्या उसने? बताओ मुझे, मैं अभी उसे ठीक करती हूँ। सोहा मना करते बोली, नहीं नहीं आंटी, उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं बस ऐसे ही, मुझे डांस नहीं आ रहा था ना, तो मुझे डर लग रहा था, आप उनको कुछ मत बोलिएगा। सोहा की मासूमियत से भरी आवाज को सुनकर नीरजा जी को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। नीरजा जी शुरू से चाहती थी कि सोहा उनके घर की बहू बन जाए, पर नकुल के बिहेवियर के कारण उन्होंने कभी इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। वो समझ गई थी कि अगर वो नकुल को फोर्स करेंगी तो आगे चलकर वो सोहा के साथ ही बुरा करेगा। धीरे धीरे सभी लोगों ने अपना डांस कंप्लीट किया। स्वयं शहनाज का हाथ पकड़े हुए अपने मॉम के पास आया जहाँ पर सोहा खड़ी थी। स्वयं सोहा को देखकर उसके सिर पर अपने हाथ फेरते हुए बोला, कैसा है मेरा बच्चा? सोहा आंखों में चमक लिया और होठों पर बड़ी सी स्माइल लिए बोली, मैं बहुत अच्छी हूँ भाई, आप कैसे हो भाई? मैं भी बहुत मस्त हूँ। फिर स्वयं शहनाज की तरफ इशारा करते बोला, ये तुम्हारी भाभी है। जिसमें सोहा स्माइल करते बोली, वाह भाई, भाभी बहुत खूबसूरत है। शहनाज ने अपने एक हाथ को आगे बढ़ाया और सोहा के सॉफ्ट गालों पर अपने हाथ रखकर बोली, पर तुमसे कम, क्योंकि तुम तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो, और खूबसूरत होने के साथ साथ तुम बहुत ही क्यूट हो। इतना बोलकर शहनाज अपने हाथों को आगे फैलाती है तो सोहा जाकर शहनाज के गले लग गई। स्वयं शहनाज की तरफ देख मुस्कुरा रहा था। सोहा को शहनाज के गले लगाने पर बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। कुछ देर तक शहनाज के गले लगे रहने के बाद सोहा अलग हुई। तभी स्वयं सोहा की तरफ देखकर पूछा, बच्चा तुम्हारा भाई कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुन सोहा थोड़ा घबरा गई, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अभी उसके राघव भाई कहाँ हैं। वो हल्की स्माइल के साथ बोली, पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता राघव भाई कहाँ हैं, शायद राघव भाई किसी काम से गए हुए हैं। स्वयं ने यह सुनकर कुछ नहीं बोला। वो तुरंत अपना फोन निकाला और राघव को कॉल करने लगा, पर उसका कॉल नहीं लग रहा था। तो वो खुद में ही बोला, ये राघव कहाँ है, इसका कॉल भी नहीं लग रहा है, ऐसी भी कौन सी जगह पर है ये? जिस पर शहनाज बोली, अरे उन्हें भी कोई काम होगा, अब हर वक्त तो नहीं रह सकते ना आपके साथ, अब ऐसे इस वक्त आपको क्या जरूरत है उनकी? क्या इस वक्त भी आपको उनकी याद आ रही है? जिस पर स्वयं अपने होठों पर एक शरारती स्माइल लिए बोला, नहीं महबूबा, जब तुम मेरे पास हो तो भला मुझे किसी और की क्यों याद आएगी? अगर तुम कहो तो हम लोग अभी कहीं। स्वयं ये बोलते हुए शहनाज की तरफ झुक गया। तब तक शहनाज ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोली, बेशन, कुछ सोच समझ कर बोला करिए, इस वक्त हमारे आसपास बहुत से लोग हैं, सब क्या कहेंगे, कुछ तो शर्म कीजिए। सो अपनी आंखों पर दोनों हाथों को रख लेती है और प्यारी सी आवाज में बोलती है, भाई भाभी, मैं कुछ नहीं देख रही, आप लोगों को जो भी करना है जल्दी से कर लीजिए। ये सुनकर स्वयं और शहनाज दोनों हंसने लगे। स्वयं उसके बालों में हाथ घुमाते बोला, बच्चा बहुत शरारती हो गई हो। ये सुनकर सुहा मुस्कुरा दी, फिर जल्दी से अपना हाथ आंख पर से हटाकर उन दोनों की तरफ देखने लगी। उसी समय वहां पर नकुल आ गया। नकुल को देखते ही सुहा के चेहरे से स्माइल एकदम से बिल्कुल गायब हो गई। अब उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए। नकुल आकर अपने भाई भाभी के पास खड़े होकर बोला, भाई अभी आप बहुत खुश लग रहे हो, ऐसा भी क्या दे दिया भाई भाभी ने आपको? कहीं कुछ रोमांटिक सा तो नहीं हुआ है आप लोगों के बीच डांस करते हुए? ये बोलते हुए नकुल अपने एक आई ब्लिंक कर दिया। स्वयं नकुल की बात पर उसे घूर कर देखने लगा। वहीं नकुल की कही बात सुनकर शहनाज का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। नकुल ने जैसे ही देखा कि स्वयं उसे घूर रहा है तो वो हड़बड़ा गया और तुरंत शहनाज के पास जाकर खड़े होकर बोला, भाभी, आप मेरे भाई को कभी भी बिल्कुल सीधा मत समझिएगा, ये बहुत चालू चीज़ें और हर वक्त हमें डांटते रहते हैं, अब आप आकर इन्हें सुधार सकती हैं। शहनाज कुछ नहीं बोली, बस वो हंस रही थी। तभी नीरजा जी नकुल के कान को पकड़कर बोली, अच्छा बेटा, तो तू यहाँ पर मेरे बेटे और बहू के बीच में झगड़ा करवा रहा है?
तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। नकुल अपने कान को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं अपनी भाभी का इकलौता प्यारा सा देवर हूँ, तो मेरा मजाक करना तो बनता है। और मैं अपनी भाभी को सच्चाई नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। इतना बोल नकुल तुरंत शहनाज के पीछे जाकर खड़ा हो गया। अच्छा रुक, मैं अभी तुझसे सच्चाई निकलवाती हूँ। इतना कहकर नीरजा जी नकुल को पकड़ने के लिए बढ़ी। तब तक नकुल जल्दी से शहनाज से दूर होकर आगे बढ़ा और सीधे सोहा से जाकर टकरा गया। दोनों ही खुद को संभाल नहीं पाए और टकरा कर नीचे फर्श पर गिर गए, जहां सोहा नीचे गिरी थी और नकुल उसके ऊपर। सोहा के सिर पर चोट लगता उससे पहले ही नकुल अपने हाथों को सोहा के सिर के नीचे रख देता है। इस वक्त दोनों एक दूसरे के ऊपर थे। वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें उन पर ही चली गई। सोहा का डर के कारण बुरा हाल था। उसने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया था। घबराए हुए चेहरे में भी सोहा इस वक्त बहुत ही प्यारी लग रही थी। नकुल जो कि अभी सोहा के चेहरे के बिल्कुल पास था, उसके नजर तो सोहा के प्यारे और मासूम से चेहरे पर ही ठहर गए। वहीं कुछ दूर पर खड़ी अंतरा की नजर जैसे ही उस तरफ पड़ी जहां नकुल किसी लड़की के ऊपर झुका हुआ है, ये देख उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बहुत तेजी से नकुल की तरफ भागती हुई आई। पर इससे पहले कि वो नकुल के पास पहुंच पाती, किसी के पैरों के लगने से वो वहीं मुंह के बल नीचे गिर गई। वहीं एक लड़का नकुल से टकराया, जिससे नकुल खुद को संभाल नहीं पाया और सोहा के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया। इस कारण नकुल के होठ सोहा के सॉफ्ट होठों से टच हो गए। ये होते ही नकुल के पूरे शरीर में तेज करंट सा दौड़ गया। वहीं सोहा का डर से बुरा हाल हो गया। सभी लोगों की नजरें ये सब देखकर उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। स्वयं शहनाज भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जहां स्वयं के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वहीं शहनाज हैरानी से सब कुछ देख रही थी। सोहा डर के कारण पैनिक करने लगी, पर नकुल अभी भी वैसे ही सोहा के ऊपर लेटा हुआ था। यहाँ तक कि उसने अपने होठ को भी सोहा के होठों से दूर नहीं किया था। सोहा जो कि बहुत घबरा रही थी, वो एकदम से नकुल को खुद से दूर धकेली और खुद जल्दी से खड़ी हो गई। तब तक नीजा जी सोहा के पास गई और उसे संभालते हुए बोली, ठीक है ना मेरी बच्ची। सोहा जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, वो नीजा जी के पूछने पर घबराकर तुरंत नीजा जी के गले से लग गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वहीं नकुल सोहा के धक्का देने से दूसरी साइड गिरा था। उसने भी अब खुद को संभाला और उठ के खड़ा हो गया। पहले तो उसे सोहा पर बहुत तेज गुस्सा आया, पर जैसे ही वो सोहा को इस तरह से गले लगे रोते हुए देखा तो उसका गुस्सा छू मंतर हो गया। उसे अभी भी अपने होठों पर सोहा की सॉफ्ट होठों के टच महसूस हो रहे थे, जिसे महसूस कर नकुल के होठों पर स्माइल आ गई थी। तब तक अंतरा उसके पास आकर चिपकती हुई बोली, नकुल ये सब क्या था? तुम इस तरह से उस लड़की के करीब क्यों गए? असल में अंतरा ने नकुल और सोहा के एक्सीडेंटल किस को देख ली थी। उसे इस वक्त सोहा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज ना जाने क्यों नकुल को अंतरा का इस तरह से आना और उसका चिपकना अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी उसने अंतरा पर गुस्सा नहीं किया। उसे समझाते हुए बोला, सॉरी बेबी, ये तो टक्कर लगने के कारण हम नीचे गिर गए थे। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है और हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। मैंने अपने चेहरे को उससे दूर कर लिया था, तुम्हारी जगह कभी कोई ले ही नहीं सकता। अंतरा गुस्से से दांत पीसते बोली, और मैं तुम्हारी लाइफ में किसी और को आने भी नहीं दूंगी, क्योंकि तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। मैं तुम्हें किसी और के करीब जाते हुए देख नहीं सकती नकुल। इतना कहकर वो एकदम से नकुल के कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींची, पर जैसे ही अंतरा नकुल के होठों पर किस करने वाली थी, नकुल अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लिया। ये देखकर अंतरा को बहुत तेज गुस्सा आया। वहीं नकुल भी समझ नहीं पा रहा था कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। क्या ये सब सोहा के कारण है? अंतरा गुस्से से नकुल से बोली, नकुल क्या किया तुमने? नकुल तुम इस तरह से मुझसे दूर क्यों हो गए? नकुल अंतरा को समझाते बोला, अंतरा बिहेव योर सेल्फ। देखो सभी हम दोनों को देख रहे हैं और ऐसे में इस तरह से सबके सामने किस करना सही नहीं होगा। अंतरा ने एक नजर सबकी तरफ देखा तो कुछ लोग उन्हें ही देख रहे थे। ये देख अंतरा नकुल से बोली, सो व्हाट नकुल, हम दोनों प्यार करते हैं तो क्या हम एक दूसरे को किस भी नहीं कर सकते सबके सामने? और अभी अभी तुम तो उस लड़की को। नकुल अंतरा के कंधे पर हाथ रख उसे समझाते बोला, अंतरा क्या हो गया तुम्हें? समझा करो, वो जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ, हमने जानकर नहीं किया। सो प्लीज इतना ओवर रिएक्ट मत करो। इतना क्या किस करना जरूरी है? जैसे ही अंतरा ने नकुल की बात सुनी तो उसे बहुत तेज गुस्सा है, पर वो नकुल को गुस्से में देख खुद के गुस्से को कंट्रोल कर ली। वो सोचने लगी, अभी ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं इस तरह से कैसे नकुल से लड़ सकती हूँ? मैं अपने हाथ में लगे जैकपॉट को खुद से दूर नहीं कर सकती। अंतरा मासूम बनते हुए बोली, सॉरी ना बेबी, वो मैं बस
तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि मुझे तुम्हारे करीब किसी और को देखना अच्छा नहीं लगा। अब तुम मुझसे नाराज मत हो। अब से मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। सॉरी ना बेबी, अब मुझ पर नाराज मत हो। नकुल ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बोला, ठीक है अंतरा, मैंने तुम्हें माफ किया और तुम चिंता मत करो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनते ही अंतरा खुश हो गई और तुरंत नकुल के सीने से लग गई और तिरछी निगाहों से सोहा को देख रही थी, जो कि अभी नीरजा जी के पास खड़ी थी और उनसे बात करी थी। नीरजा जी अब तक उसे शांत करा चुकी थी। अंतरा को इस वक्त सोहा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोहा की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन बोली, यू बिच, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। दिखने में इतनी छोटी हो और चली हो मेरे नकुल को फंसाने। धीरे धीरे वहां पर एंगेजमेंट की पार्टी खत्म हो गई और सभी लोग, सभी गेस्ट वहां से जाने लगे। फिर गिल फैमिली और शेखावत फैमिली भी एक दूसरे से मिलकर वहां से अपने घर के लिए निकल गए। स्वयं तो शहनाज को बस देखे जा रहा था। उसका मन नहीं कर रहा था कि वो शहनाज को जाने दे। उसका जी कर रहा था कि अभी शहनाज को पकड़कर उसे जी भर के प्यार करे, क्योंकि अब नीरजा जी ने स्वयं को मना किया था कि वो शादी तक शहनाज से नहीं मिलेगा। स्वयं इधर उधर मौके की तलाश में रहा और जैसे ही देखा कि सबका ध्यान उस पर नहीं है, तो वो एकदम से शहनाज को पकड़कर एक साइड में ले गया। शहनाज खुद को छुड़ा रही थी, पर स्वयं शहनाज को एक वाल से लगाकर खड़ा कर दिया। इससे पहले कि शहनाज कुछ बोलती, स्वयं ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे डीप पैसेंट किस करने लगा। स्वयं के ऐसा करते ही शहनाज की तो आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। मुझे ये एहसास हो रहा है कि शायद ये कहानी आप सभी के दिल को उस तरह से छू नहीं पाई जैसा मैं चाहती थी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस कहानी को यहीं रोक दूँ। लेकिन अगर आपको इसकी आगे की कहानी जानने की इच्छा है, अगर इन किरदारों की आगे की जर्नी आपको जाननी है, तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके एक एक शब्द मुझे हौसला देते हैं और वही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। अगर आप चाहें तो मैं एक नई और बिल्कुल अलग कहानी लेकर आ सकती हूँ, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल पर उतर जाए। तो अब फैसला आप पर है। क्या आप इस कहानी को आगे सुनना चाहेंगे या फिर तैयार हैं एक नई कहानी के लिए? आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।